हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड देखेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट में। सिर्फ पी ब्लॉक एलिमेंट में और टॉप टू बॉटम का मैं ट्रेंड्स बताऊंगी। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट से आते हैं और एक जनरल ट्रेंड नहीं है कि ऊपर से नीचे गए तो कम हो रहा है या बढ़ रहा है। एक जनरल ट्रेंड नहीं है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में, कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। तो आज की वीडियो एक बार आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को सारे एक्सेप्शंस और ये सब इजी लगने लगेंगे और आसानी से याद हो जाएंगे। आराम से एक जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो आप लोग सॉल्व कर पाएंगे। तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट पहले होता क्या है, तो सबसे पहले हम लोग बॉइलिंग पॉइंट के बारे में देखेंगे क्योंकि इसमें ज्यादा एक्सेप्शंस नहीं है, इसलिए मैं पहले बॉइलिंग पॉइंट को लेकर चल रही हूँ। तो बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है? बॉइलिंग पॉइंट द टेम्परेचर वेयर लिक्विड कन्वर्ट इनटू वेपर। द टेम्परेचर वेयर लिक्विड कन्वर्ट्स इनटू वेपर, मतलब लिक्विड से वेपर में बदल जाता है वो टेम्परेचर, या लिक्विड और वेपर के बीच में क्या होता है जहां पे इक्विलिब्रियम होता है। लिक्विड स्टेट और वेपर स्टेट के बीच में जहां इक्विलिब्रियम होता है वो वाला टेम्परेचर क्या होगा? वह टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा। ठीक है, तो अभी बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड क्या है? तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स यहाँ पे मैंने बनाए हुए हैं। बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, 4 फैमिली है और साथ में हम लोग हीलियम फैमिली भी यहाँ पे लेंगे। तो एक चीज सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि कौन से फैक्टर्स हैं जो यहाँ पे पी ब्लॉक एलिमेंट्स में हम लोग को कंसीडर करने हैं बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट के लिए। तो फैक्टर्स जो हैं बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट के लिए वो हैं, सबसे पहले है मॉलिक्यूलर मास। हमको मॉलिक्यूलर मास देखना है। मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होगा तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होगा। और दूसरा क्या फैक्टर देखना है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जितना ज्यादा होगा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा होगा। तो यहाँ पे यही दो फैक्टर काम करते हैं। इसके अलावा और भी फैक्टर हैं, लैटिस स्ट्रक्चर वगैरह भी है, लेकिन उनको यहाँ पे हम लोग को नहीं देखना है ना। पी ब्लॉक एलिमेंट्स का क्वेश्चन इन्हीं दोनों से ज्यादातर बनता है। मॉलिक्यूलर मास अगर ज्यादा है तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा है तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। लेकिन इस पे भी कई सारे एक्सेप्शंस हैं, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके अलावा इसमें लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है। देखो पी ब्लॉक एलिमेंट्स में जो नोबल गैस की फैमिली है, इस फैमिली में लोएस्ट इनका लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है। तो नोबल फैमिली का क्या है यहाँ पे? लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट वाले ये एलिमेंट्स हैं। ठीक है, पूरे पीरियोडिक टेबल में इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लोएस्ट होता है। क्यों? क्योंकि इन पे जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है जो यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया, ये इनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है? बहुत कम होता है। यहाँ पे लिखा भी है मैंने, वेरी वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन एटम्स। कौन सा फोर्स पाया जाता है? ओनली वंडर वॉल फोर्स, क्योंकि कोई और फोर्स नहीं होता, उनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, इसलिए कोई और फोर्स वहां पे नहीं है, सिर्फ वंडर वॉल फोर्स है और ये बहुत वीक होता है। तो लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट किनका है? पूरे पीरियोडिक टेबल में नोबेल फैमिली का, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीरोन। मतलब अगर आप बाएं से दाएं आओगे तो सबसे लोएस्ट किसका होगा? नियॉन का। यहाँ पे सबसे लोएस्ट आर्गन का, यहाँ पे सबसे लोएस्ट क्रिप्टॉन का। ठीक है, बाकी टॉप टू बॉटम अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वापस आ जाते हैं बॉइलिंग पॉइंट में। बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड क्या है यहाँ पे? बोरॉन फैमिली और देखो बॉइलिंग पॉइंट के लिए बोरॉन फैमिली और कार्बन फैमिली टॉप टू बॉटम आएंगे तो क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज। मतलब इन दोनों फैमिली के लिए क्या है? टॉप टू बॉटम आने पर बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है? डिक्रीज। बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, लेकिन इन 4 फैमिली के लिए यहाँ पे देखो, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, फ्लोरीन फैमिली और हीलियम फैमिली टॉप टू बॉटम आएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है। तो इन चारों फैमिली में बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है, ये तो ध्यान रखेंगे आप लोग। यहाँ टॉप टू बॉटम आएंगे, ऐसे कर देती हूँ, टॉप टू बॉटम बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज, और यहाँ टॉप टू बॉटम बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज। ये ध्यान रखना है आप लोगों को। ठीक है, ये शॉर्टकट में मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब देखो यहाँ पे 2 फैमिली में, अच्छा अब ये ट्रेंड हो गया कि टॉप टू बॉटम आना है तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होगा। किसमें? बोरॉन फैमिली और कार्बन फैमिली में। तो बोरॉन फैमिली में बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम क्या होना है? बॉइलिंग पॉइंट को डिक्रीज होना है। मतलब बोरॉन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा, फिर एल्युमिनियम का, फिर गैलियम का, फिर इंडियम का, फिर थैलियम का। सेम कार्बन फैमिली के लिए भी टॉप टू बॉटम आएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होना है? डिक्रीज होना है। तो यहाँ पे भी वही हो जाएगा, कार्बन का सबसे ज्यादा। वैसे भी देखो कार्बन सबसे हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट और हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट अगर पूछे तो किसका होता है? हाईएस्ट एमपी एंड बीपी कार्बन का, डायमंड ना, इसके जो एलोट्रॉप है डायमंड उसका होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम में इस फैमिली के लिए भी यही ट्रेंड रहेगा। ठीक है, लेकिन नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, फ्लोरीन फैमिली और हीलियम फैमिली के लिए क्या है? टॉप टू बॉटम बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है। तो हम लोग इस तरीके का इंक्रीजिंग का साइन लगा देते हैं। ठीक, ये हो गया। तो ये हो गया जनरल ट्रेंड, ऐसा होना चाहिए। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस है क्या? तो यस, एक्सेप्शंस है। कहाँ? इन नाइट्रोजन फैमिली एंड ऑक्सीजन फैमिली, इन बोथ फैमिलीज देयर इज एक्सेप्शंस। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? बोथ फैमिली हैव एक्सेप्शंस बिटवीन 4th एंड 5th पीरियड। कहाँ पे एक्सेप्शन है? केवल 4th और 5th पीरियड में। किसमें किसमें? नाइट्रोजन फैमिली में और ऑक्सीजन फैमिली में। इन दोनों फैमिली में एक्सेप्शन है, देयर इज एक्सेप्शन। क्या एक्सेप्शन है?
फोर्थ एंड फिफ्थ फैमिली में एक्सेप्शन, पीरियड में एक्सेप्शन है, फोर्थ वाले में और फिफ्थ वाले में, यानी कि किसमें, यहाँ फोर्थ, ये फोर्थ हो गया और ये फिफ्थ, इन दोनों में एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है फिफ्थ इज लेस देन फोर्थ। होना क्या चाहिए था, फिफ्थ को ज्यादा होना चाहिए था फोर्थ से ना, ये देखो बिस्मथ को ज्यादा होना चाहिए था एंटीमनी से और पोलोनियम को ज्यादा होना चाहिए टेलुरियम से, लेकिन यहाँ पे लिखा क्या है, फिफ्थ वाला कम है और फोर्थ वाला ज्यादा है, मतलब कि इन दोनों के बीच में इंटरचेंज है, फिफ्थ और फोर्थ के बीच में। तो हमारा ऑर्डर क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो ऑर्डर लिखा है ये आंसर ना होकर के हमारा ऑर्डर क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन लेस देन फॉस्फोरस लेस देन आर्सेनिक लेस देन, अब यहाँ पे एंटीमनी इधर आ जाएगा और बिस्मथ पहले आ जाएगा, बिस्मथ लेस देन एंटीमनी, ठीक है। ऑक्सीजन वाली फैमिली में ऑक्सीजन लेस देन सल्फर लेस देन सेलेनियम, अब इन दोनों में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, पोलोनियम इधर टेलुरियम इधर, तो ये ऑर्डर हो गया, ठीक है। ये दोनों में एक्सेप्शन है, बाकी ये करेक्ट, ये करेक्ट, ये भी करेक्ट और ये भी करेक्ट, ठीक है। यहाँ पे सेम वही ट्रेंड क्या फॉलो हो रहा है, देखो अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि मॉलिक्यूलर मास बढ़ते जाएगा, इन दोनों में वही ट्रेंड फॉलो हो रहा है, बल्कि ये तीनों, ये चारों फैमिली में क्या फॉलो हो रहा है कि मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है, मॉलिक्यूलर मास इंक्रीजेस, तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक। पर यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास वाला फैक्टर काम नहीं कर रहा है, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास बढ़ता और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता तो इनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होना चाहिए था ना, पर यहाँ पे इधर का ज्यादा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है, वो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन किसके लिए ज्यादा है, इधर टॉप वाले के लिए ज्यादा है ना, आर हाई इन अबव एलिमेंट्स, टॉप के एलिमेंट्स के लिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है और इधर वाले के एलिमेंट्स के लिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को पहले चेक करेंगे ना, यहाँ पे साइज छोटा है, यहाँ पे साइज बड़ा है, तो इसके ज्यादा बल्कियर स्ट्रक्चर में ये रहता है और उसके कारण क्या होता है, इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, जबकि यहाँ पे इसका साइज बड़ा है जिसके कारण उसका जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा लूज होता है और लूज स्ट्रक्चर होने के कारण इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, कम है। तो इन दोनों फैमिली में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि वो ज्यादा फैक्टर काम कर रहा है और यहाँ पे ज्यादा फैक्टर कौन काम कर रहा है, मॉलिक्यूलर मास वाला। तो मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होते जा रहा है, इंक्रीज होते जा रहा है, ठीक है। तो क्या आपका शॉर्टकट में क्या हो गया, यहाँ पे एकदम बस आपको ये शॉर्टकट याद रखना है, शॉर्ट नोट्स बनाओ, ये लिख लो बस। बोरॉन फैमिली, कार्बन फैमिली में टॉप टू बॉटम बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होगा, क्यों, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा। और नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, फ्लोरीन फैमिली और हीलियम फैमिली में टॉप टू बॉटम आएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा, क्योंकि मोलर मास इंक्रीज होता है। और नाइट्रोजन फैमिली और ऑक्सीजन फैमिली दोनों फैमिली में क्या है, एक्सेप्शन है, कहाँ, फिफ्थ और फोर्थ में। फिफ्थ वाले का कम है फोर्थ वाले से, होना क्या चाहिए था, फोर्थ वाले का कम फिफ्थ वाले से, फोर्थ वाले का कम होना चाहिए था फिफ्थ वाले से, पर ये ना होकर के ये है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट के बाद मेल्टिंग पॉइंट में चलते हैं। तो जैसे भी हम बॉइलिंग पॉइंट देखें कि टेम्परेचर वेयर लिक्विड कन्वर्ट इनटू वेपर, वैसी मेल्टिंग पॉइंट क्या है, टेम्परेचर वेयर सॉलिड कन्वर्ट इनटू लिक्विड, सॉलिड से लिक्विड बनता है ना, मतलब यहाँ इक्विलिब्रियम किसके बीच है, सॉलिड और लिक्विड के बीच में इक्विलिब्रियम है, इसको बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। उस टेम्परेचर को जहां सॉलिड और लिक्विड इक्विलिब्रियम में होते हैं मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। तो मेल्टिंग पॉइंट का ट्रेंड क्या होना चाहिए, मेल्टिंग पॉइंट का ट्रेंड भी देखो सेम वही है जो बॉइलिंग पॉइंट का था, टॉप टू बॉटम मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो रहा है बोरॉन और कार्बन फैमिली में, जो यहाँ पे मैंने लिखा था बोरॉन और कार्बन फैमिली में क्या है, टॉप टू बॉटम मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे फिर से हम लोग लिख देते हैं मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज, और टॉप टू बॉटम नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और हीलियम फैमिली में मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है। सेम ऐसे ही मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज इन चार फैमिली में। तो ये ट्रेंड तो सेम है, लेकिन क्या यहाँ भी एक्सेप्शन है, तो यस यहाँ भी बहुत सारे एक्सेप्शन है। यहाँ पे 4 एक्सेप्शन है चारों फैमिली में, बोरॉन फैमिली में, कार्बन फैमिली में और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन फैमिली में, चारों फैमिली में एक्सेप्शन है। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है दीज 4 फैमिलीज हैव एक्सेप्शन बिटवीन थर्ड एंड फिफ्थ, फोर्थ एंड फिफ्थ। किसके किसके बीच में एक्सेप्शन है, थर्ड और फिफ्थ के बीच में, थर्ड पीरियड और फिफ्थ पीरियड के बीच में, और फोर्थ पीरियड और फिफ्थ पीरियड के बीच में एक्सेप्शन है। कहीं पे फिफ्थ वाला पहले आएगा, थर्ड वाला बाद में, और कहीं पे फिफ्थ वाला पहले आएगा, फोर्थ वाला बाद में। यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है कि बोरॉन फैमिली में और नाइट्रोजन फैमिली में थर्ड और फिफ्थ का एक्सेप्शन है, कार्बन फैमिली और ऑक्सीजन फैमिली में फोर्थ और फिफ्थ का एक्सेप्शन है। तो चलते हैं ट्रेंड देखने के लिए। तो यहाँ पे क्या मैंने कहा कि बोरॉन फैमिली और कार्बन फैमिली में टॉप टू बॉटम मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, डिक्रीज होगा, मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होते जाएगा टॉप टू बॉटम। सेम वही फैक्टर कि इंटरमोलिकुलर फोर्स वाला, इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या हो रहा है, यहाँ पे ज्यादा है, इसका स्मॉल स्ट्रक्चर में ज्यादा फोर्स है, इसके कारण ये ज्यादा टाइटली बॉन्डेड है, और इसके लार्ज स्ट्रक्चर के कारण ये थोड़ा लूजली बॉन्डेड है। तो इसको मेल्टिंग पॉइंट, इसको मेल्ट करने के लिए ज्यादा टेम्परेचर की आवश्यकता होगी और इसको मेल्ट करने के लिए कम टेम्परेचर लगेगा। तो ये इसका ट्रेंड होना चाहिए, ठीक है।
ट्रेंड के हिसाब से जो यहाँ पे मैंने लिखा, भी एक्सेप्शन की बात मैं करूंगी, ठीक है। और नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और हाइड्रोजन फैमिली में क्या होगा, टॉप टू बॉटम मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेस, तो ये पूरा इंक्रीज, ये हो गया जनरल ट्रेंड, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग एक्सेप्शन देखते हैं क्या है। अब यहाँ पे क्या रीजन है, यहाँ इन दोनों में तो रीजन क्या है, इंटरमोलिकुलर फोर्स, इंटरमोलिकुलर फोर्स। और यहाँ पे क्या रीजन हम लोग देखते हैं, इन चारों फैमिली में मोलिकुलर मास का रीजन देखते हैं। मोलिकुलर मास बढ़ते जाएगा तो मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ते जाएगा। टॉप टू बॉटम जा रहे हो तो मोलिकुलर मास बढ़ रहा है, डेफिनेटली बढ़ेगा, तो मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। पर एक्सेप्शन कहाँ है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, इन चारों फैमिली में देयर इज एक्सेप्शंस, ठीक है। क्या एक्सेप्शन है, बोरॉन फैमिली में, पहले बोरॉन फैमिली में आ जाते हैं, थर्ड और फिफ्थ के बीच में एक्सेप्शन है। ये थर्ड वाला गैलियम और ये टेलुरियम के बीच में एक्सेप्शन है, तो क्या होगा, ये इधर आ जाएगा और गैलियम को इधर ले जाओ। तो अब क्या आंसर हो जाएगा, बोरॉन, एल्यूमिनियम, टेलुरियम, देन इंडियम, देन गैलियम लास्ट में सबसे। बोरॉन सबसे ज्यादा, फिर एल्यूमिनियम, फिर टेलुरियम, फिर इंडियम, और सबसे कम किसका है, गैलियम का। गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट सबसे लोएस्ट होता भी है, 303 केल्विन कुछ होता है, इस ग्रुप में सबसे लोएस्ट होता है। क्यों, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट ही लो क्यों हो रहा है, बॉइलिंग पॉइंट क्यों लो नहीं था, क्योंकि इसका देखो क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो होता है, इसका जो लेटेस्ट स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर के कारण, क्रिस्टल स्ट्रक्चर के कारण इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत कम है। मतलब स्ट्रक्चर उतना ज्यादा टाइटली बॉन्डेड नहीं रहता है ना, लूज पैकिंग रहती है वहां पे, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। लेकिन मेल्टिंग पॉइंट के बाद बॉइलिंग पॉइंट में ऐसा एक्सेप्शन क्यों नहीं था, यहाँ पे हमने देखा था कि बॉइलिंग पॉइंट में कोई एक्सेप्शन नहीं था, क्योंकि वंस ये अगर लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, सॉलिड में इसका लूजली पैकिंग था, लेकिन अगर ये लिक्विड में कन्वर्ट हो गया तो फिर ये स्ट्रक्चर तो रह ही नहीं जाता है कि इस स्ट्रक्चर के हिसाब से बात करें ना। तो ये सिर्फ सॉलिड कंडीशन में ये स्ट्रक्चर लूजली रहता है, ज्यादा टाइटली बॉन्डेड नहीं रहता है, इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, सबसे कम होता है, ठीक। नेक्स्ट है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। इसमें क्या होगा, कार्बन फैमिली में फोर्थ पीरियड और फिफ्थ पीरियड में एक्सेप्शन है, फोर्थ पीरियड और फिफ्थ पीरियड में एक्सेप्शन है। तो यहाँ पे देखो फोर्थ पीरियड कहाँ है, ये, और ये टिन और लेड के बीच में एक्सेप्शन होगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, लेड इधर ले आओ और टिन लास्ट में, ये हो गया ऑर्डर, ठीक है। नेक्स्ट और क्या है, नाइट्रोजन फैमिली। नाइट्रोजन फैमिली में फिर से थर्ड और फिफ्थ के बीच में, तो क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, अब आर्सेनिक यहाँ चला जाएगा और बिस्मथ यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा बिस्मथ, देन एंटीमनी और एंड में आर्सेनिक, ठीक है। ये हो गया ऑर्डर यहाँ पे। नेक्स्ट क्या है, ऑक्सीजन फैमिली। ऑक्सीजन फैमिली में भी क्या है, फोर्थ और फिफ्थ के बीच में है, तो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम तो सेम रहेगा, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम सेम रहेगा, लास्ट में फोर्थ और फिफ्थ में इंटरचेंज हो जाएगा, तो पोलोनियम यहाँ और यहाँ पे टेलुरियम, ठीक है। ये हो जाएगा ऑर्डर, और इन दोनों में कोई एक्सेप्शन नहीं है, नो एक्सेप्शन, ठीक है। यहाँ पे किसमें एक्सेप्शन नहीं था, इन दोनों में भी एक्सेप्शन नहीं था और इन दोनों में भी एक्सेप्शन नहीं था, नो एक्सेप्शन। बोरॉन फैमिली, कार्बन फैमिली, नो एक्सेप्शन, एंड हाइड्रोजन फैमिली एंड हीलियम, नोबल गैसेस, नो एक्सेप्शन, ठीक है। और यहाँ पे इन दोनों में एक्सेप्शन था बॉइलिंग पॉइंट में, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट में इन चारों में एक्सेप्शन है, बस इन दोनों फैमिलीज में एक्सेप्शन नहीं है, ठीक है। तो अब इसको आप लोग को ध्यान रखना है। हाँ, यहाँ पे एक्सेप्शन का रीजन क्या है, वैसे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कहीं किया नहीं गया है कि क्या रीजन है, लेकिन कहीं कहीं पे इनर्ट पेयर इफेक्ट को भी रीजन बताता है कि इनर्ट पेयर इफेक्ट में वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, इसलिए ज्यादा हाई न्यूक्लियर अट्रैक्शन चार्ज है, ये सब ऐसा कुछ कुछ रीजन है, पर उसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है आप लोग को। मेल्टिंग पॉइंट वैसे भी अगर वो पूछता है तो सिर्फ ट्रेंड पूछता है कि क्या है, उसका ऑर्डर क्या है, बस ऑर्डर पूछता है, रीजन आपसे नहीं पूछेगा। रीजन कुछ इंपॉर्टेंट का पूछेगा, जैसे गैलियम सबसे कम है, कार्बन मैंने बताया कि सबसे हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इसका, तो ये तो सब जानते हैं, है ना। कोवैलेंट कैरेक्टर, कोवैलेंट बॉन्ड ऐसा बहुत सारा रीजन कई जगह पे एक्सप्लेन किया है, पर वो बहुत सटीक रीजन कोई भी नहीं बताता है कि ये एक्सेप्शन यहाँ पे क्यों है, ठीक है। तो अब हो गया, क्या क्या ध्यान रखना है आप लोगों को। यहाँ पे देखो लोएस्ट कौन हो गया, नाइट्रोजन, यहाँ पे हाईएस्ट, सॉरी ट्रेंड ही गलत यहाँ पे मैंने बना दिया ना, ये ऐसे ऑर्डर होना चाहिए ना, ये ऐसा ऑर्डर होना चाहिए, ठीक है। इसको आप लोग करेक्ट कर लेना, ठीक है। थर्ड और फिफ्थ में वो है ना, और यहाँ पे ये इस तरीके का ऑर्डर थोड़ा सा गलत हो गया था, उसको आप लोग करेक्ट कर लेना। तो इतना ही था मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। आई होप आप लोगों को इस वीडियो से अच्छे से याद हो गया होगा। ये एक्सेप्शन वाला केस यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, तो ये करेक्ट है, 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 ये करेक्ट है। ये क्या है, एक्सेप्शन केस है। ये ऑर्डर के हिसाब से जो आना चाहिए था वो है, पर वो नहीं है ना, वो गलत आंसर, ये वाला सही आंसर। यहाँ पे ये चारों करेक्ट हैं और ये दोनों करेक्ट हैं। ये चारों क्या हैं,
विदाउट एक्सेप्शन जो एक्सप्लेन किया था मैंने वो है। ठीक है, तो ये हो गया मेल्टिंग पॉइंट, ये हो गया बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड। आप लोग इसको शॉर्टकट में मेल्टिंग पॉइंट के लिए भी यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है शॉर्ट नोट्स, और यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट के लिए भी लिखा हुआ है। तो आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो और अपने शॉर्ट नोट्स में इसको लिख लो, तो कभी भी आपको याद करने के लिए बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी, तुरंत वो ध्यान में आ जाएगा कि क्या है। एक बार रिवीजन करके चलेगा एग्जाम के टाइम पे, और आसानी से इसके क्वेश्चंस आप लोगों के पी ब्लॉक वाले आसानी से निपट जाएंगे 2 नंबर के क्वेश्चंस। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दो ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। थैंक यू सो मच।